शहजाद, इट्स हाई टाइम कि तुम हिना के बारे में कोई एक फैसला कर लो। जब तक तुम हिना का चैप्टर क्लोज नहीं कर देते, मैं किस तरह जाऊंगी कुत्सी आंटी के यहाँ अलीना का हाथ मांगने? तुमने उसके बारे में एक फैसला करना होगा। समझ रही हो ना मेरी बात? फिर तुम देखना, तुम्हारी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी मैं। अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। आई एम सो हैप्पी कि तुमने ये फैसला किया है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू। अम्मा को मना भी किया था तुमसे कोई बात ना करे, फिर भी उन्होंने तुम्हें बता दी सारी बातें। हाँ तो सही किया ना जो उन्होंने बता दिया मुझे। इतना अच्छा रिश्ता है, तुम सोचो तो जरा इस बारे में। मुझे कुछ नहीं सोचना इस बारे में। और शहजाद को क्या सोची थी कि ये शोशा छोड़ दिया उसने? अभी उसका अपने हिना से तो खत्म हुआ नहीं रिश्ता, मेरे बारे में सोचने लग गया। और वैसे भी अम्मा ने हिना को और शहजाद को उन दोनों का सुलह करवाने के लिए बुलवाया था, वो उल्टा मेरे बारे में सोचने लग गया। देखो हिना वाला मामला तो वैसे ही फारिग हो गया, तलाक दे रहे हैं उसे। और तुम खुद सोचो, शहजाद इतना हम्बल, इतना पोलाइट बंदा है, हिना जैसी बीवी को इतने सब्र से उन्होंने बर्दाश्त किया। ऐसी क्वालिटीज ना बहुत कम मर्दों में होती है, और तुम ना खुशनसीब हो बहुत जो ऐसा रिश्ता मिला है। बस कर दो रमशा, ये शहजाद की खूबी और मेरी खुशनसीबी पे लेक्चर देना। मुझे उनकी खूबियों से इनकार नहीं है, लेकिन रमशा तुम जानती हो ना कि हिना ने मुझ पे क्या इल्जाम लगाए थे कि मैं शहजाद से शादी करना चाहती हूँ। अगर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो हिना के सारे इल्जामात मुझ पे सच हो जाएंगे ना, और दुनिया क्या कहेगी? दफा करो सारी दुनिया को, दफा करो हिना को। जब अली और एहसन के मामले में तुम रो रही थी तो क्या दुनिया तुम्हारे साथ आके रोई है? हाँ, तुम सिर्फ अपने आप को देखो और अम्मी को देखो। इस रिश्ते पे कितनी खुश और कितनी मुतमईन है वो। इतना मुतमईन मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। रमशा प्लीज बस कर दो, मुझे रिश्ता कबूल नहीं, मैंने बस साफ कह दिया है। और आज के बाद इस घर में इस बारे में कोई डिस्कशन ना करे तो बेहतर होगा। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी इस बारे में बात। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, मैंने ना शाहजेब को ये रिश्ते वाली बात बताई थी, उन्होंने भी कहा है कि बहुत अच्छा रिश्ता। तो कहा ना, तो ठीक है ना, बस बात खत्म हो गई, अब मुझे नहीं करनी इस बारे में बात। खुदा हाफिज। अरे बात तो सुन लो जी, पागल लड़की है। हेलो शहजाद, आप मेरा यकीन करें, आपकी जुदाई ने मुझे बहुत बदल दिया है। मैं तो पता नहीं कितने दिनों से कमरे में पड़ी हुई हूँ अंधेरा करके। मुझे तो लगता है हफ्ते से ऊपर हो गया, मैंने सूरज की शक्ल भी नहीं देखी। बाखूबी जानता हूं मैं तुम्हें, बेवकूफ उसको बनाना जो तुम्हें जानता ना हो। कल तुम ही थी ना रेस्टोरेंट के बाहर अपनी सहेली के साथ? नहीं शहजादा, मुझसे कसम उठवा ले, मेरी तो तबीयत इतनी खराब है पिछले 2-3 दिन से, मैं तो घर से ही नहीं निकली। आपको कोई गलत फहमी हुई है? ये मेरा मसला नहीं है। शहजाद मुझे प्लीज माफ कर दे, मुझे एक मौका दे दे, मैं आपकी हर बात मानूंगी। देखो है ना, तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। देखिए मैंने गलती की है ना, मैं मानने को तैयार हूँ, मैं आके आपके पैर पकड़ लेती हूँ। मेरे घर या ऑफिस में आने का सोचना भी मत दो। वैसे भी मैंने गार्ड्स को बोल दिया कि तुम घर के अंदर आ नहीं सकती, इसलिए कोशिश भी मत करना। शहजाद आप तो इतने संग दिल नहीं थे, आपको क्या हो गया? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे, कहते थे मेरे बगैर रह नहीं सकते। देखिए आपको तो पता है मैं आपसे कितनी छोटी हूँ, हो जाती हैं गलतियां इस उम्र में, मगर आप बड़े बने, माफ कर दे मुझे, एक मौका तो दे। ये जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारी हरकतों की वजह से हुआ है। एंड प्लीज ये मोहब्बत का वर्ड तुम बोलना भी मत, तुम्हारे मुंह से सुनकर लगता है कि किसी ने गाली दी है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी है ना, मैं सब जानता हूं,
बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। जानता हूं कि किस तरह तुमने मंसूर की मदद से अलीना को ब्लैकमेल किया। शहजाद वो मैंने सब पता करवा लिया है ना। तुम इतनी घटिया हरकत करोगी अलीना से नफरत और हसद में आकर, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। शहजाद मैं आपको सब बताती हूँ, आप मुझे मौका तो दें। सब पता है मुझे, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तो अभी इसी वक्त इस घिनौने खेल को खत्म करो था। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो मंसूर के साथ साथ मैं तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये करते वक्त बिल्कुल दुख नहीं होगा। शहजाद आप उस अलीना के लिए सब कुछ कर रहे हैं। नाम मत लो उसका। अलीना का नाम मैं तुम्हारी जुबान से सुनना भी नहीं चाहता। जो मैंने तुमसे कहा है बस वही करो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। समझी तुम? तुम मेरा क्या हश्र करोगे? तुम देखो कि मैं तुम्हारी अलीना का क्या हश्र करती हूँ। इतना अच्छा रिश्ता है, अच्छी तरह से देखा भाला हुआ है। और फरवा आपी से तो फैमिली टर्म्स हो गए अब तो हमारे। हाँ, मुझे अम्मी का भी फ़ोन आया था। वो बता रही थी कि बहुत अच्छे लोग हैं, ख़ानदानी रईस हैं। और शहजाद का बड़ा अच्छा नाम है शहर में, बड़ा एहतराम करते हैं लोग उसका। शहजाद भाई बहुत अच्छे हैं और अलीना के लिए सूटेबल रिश्ता है। और उम्र का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही मैच्योर हैं। तो तुमने बात नहीं की अलीना से? की थी बात, पर वो मान ही नहीं रही है, बल्कि मुझे ही चुप करा दिया उसने। अच्छा, अम्मी भी कह रही थी कि अलीना नहीं मानती। इसीलिए तो कह रही हूँ भाई आप बात करें, बल्कि थोड़ा सा जोर डालें ताकि मान जाए वो। हाँ, मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन मैं उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो जो भी फैसला करे अपनी दिली खुशी से करे। ठीक है, मगर वो सिर्फ हिना के इल्जामात की वजह से इस रिश्ते से इनकार करी है, वरना उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, मैं उससे बात करूंगा। वैसे शाहजेब कह रहे थे कि वो भी बात करेंगे अलीना से। अरे नहीं नहीं नहीं, शाहजेब से कहो कि वो अभी बात नहीं करे। चलें ठीक है। ओके, फिर मैं तुमसे अलीना से बात करने के बाद बात करूंगा। और तुम शाहजेब को भी मेरा सलाम देना। ओके भाई, खुदा हाफिज। चलो ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। लो, वसूल कर लो अपना इनाम। हर वक्त मुझे इसी बात का धड़का लगा रहता था। शरीफ घरानों में तो मौत से ज्यादा नहीं होता तलाक का लफ्ज। अब इस उम्र में ये सब भी देखना था। कितना तुम्हें समझाती रही कि हिना, होश के नाखून लो, ससुराल को ससुराल समझो, शौहर को शौहर समझो, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। हर वक्त अपनी मनमानी की, खुद से नहीं दिखाती रही तुम। मेरा क्या कसूर है इस सब में? गई थी ना आपके साथ माफी मांगने उन लोगों से। अब अगर मुझे कोई उस घर में रखना ही नहीं चाहता ही नहीं है कि मैं वहां पे रहूं, तो मैं क्या जबरदस्ती जाके बैठ जाऊं उन लोगों के सरों पे? सारा का सारा कसूर तुम्हारा। ना ससुराल की इज्जत की, ना कभी शौहर की इज्जत की, ना नन को नन समझा। लड़कियां तो अपना घर बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करती है, और एक तुम। अम्मा बहुत बर्दाश्त करती थी मैं सब कुछ। अच्छे से जानती हो तुम कि फरबा का सलूक कैसा था मेरे साथ। वो तो चाहती नहीं थी कि मैं शहजाद की जिंदगी में आऊं। पहले दिन से उसका तो बस मकसद था कि मेरी और शहजाद की तलाक हो जाए। कान भरती रहती थी उसके हर वक्त। अभी भी तुम कह रही हो कि मैं बर्दाश्त नहीं करती थी। सुनो, तुमने खुद अपनी मर्जी से उससे शादी की थी, हाँ? फिर उस बेचारे को इतना ख्वार किया। अरे तुम्हारे पास काम क्या था?
रोजाना मॉलों में, बाजारों में हर वक्त शॉपिंग शॉपिंग। क्या नहीं था तुम्हारे पास? फिर भी तुम्हारा जेवर कपड़ों से जी नहीं भरता था। क्या है तुमने हिना? क्या अम्मा बस कर जाए मुझे मेरी गलतियां गिनवाना। आपको तो सारी दुनिया छोड़कर सिर्फ मुझ में ही मसले नजर आते हैं। अगर मैं सोने की भी बन जाती ना, तब भी फरवा मुझे उस घर में बसने नहीं देती, क्योंकि उसकी पहली पसंद तो अलीना थी। और देख लेना, अब भी ना वो अलीना से शहजाद की शादी करवाएगी। अरे वो जिससे भी करवाएं, हाँ, अब तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो और अपनी इस बेवा मां के बारे में सोचो, जो लोगों से मांग तांग कर रूखी सूखी का बंदोबस्त करती है तुम्हारे लिए। यार अम्मा क्या हो गया? अब रो रही क्यों? इसमें रोने की कौन सी बात है? इतना पढ़ाया लिखाया तुमने मुझे, मैं कोई अनपढ़ जाहिल गवार थोड़ी ना हूं। कर लूंगी कहीं नौकरी, हो जाएगा मेरा गुजारा। इतनी फिक्र नहीं करो बस अब। नहीं बेटा, इस हादसे से सबक सीख लो और सुधर जाओ। औरत के लिए जरूरी नहीं है कि खाली वो नौकरी ही करे। उसके लिए जरूरी है अपने शौहर का साथ, उसकी छत, उसके घर की चार दीवारी, जहां वो इज्जत के साथ सर छुपाकर जी सके। लेकिन तुम इन बातों को क्या जानो? तुमने तो इन बातों की कदर ही नहीं की बेटा। यार अम्मा, बजाय से कि तुम मुझे संभालो, मुझे तुम्हें संभालना पड़ रहा है। भाभी आप इतना रो क्यों रही हैं? मुझे कुछ बताएंगी आप? मतलब हुआ क्या है? आप जब से आई हैं आप तब से रोए जा रही हैं। भाभी एटलीस्ट टेल मी व्हाट इज गॉन रॉन्ग। आप क्यों रही हैं इतना आखिर? जिस औरत का शौहर दूसरी शादी करने जा रहा हो, वो क्या रो भी नहीं सकती अब? ओह आई सी। मतलब शहजाद बाज नहीं आया बिल्कुल अभी भी? शादी करने जा रहे हैं वो अलीना से। व्हाट? जी, यकीन नहीं आ रहा होगा ना आपको मेरी बात पे हमेशा की तरह। मैं तो झूठ बोलती हूँ ना, कोई मुझ पर भरोसा ही नहीं करता। और मुझे कॉल करके बताया शहजाद ने कि वो अलीना से शादी करने जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शहजाद इतना चीप हो सकता है। मतलब अलीना से शादी करने से तो बहुत बेहतर है कि वो सारी जिंदगी किसी से शादी ही ना करता। बस अभी भी उनके लिए दुआएं करती हूँ। अगर उनकी खुशी अलीना में ही है तो बस वो खुश रहें। अच्छा भाभी, यू ट्राई टू रिलैक्स। आप ये बताएं कि अब आप क्या करना चाहती हैं? आप क्या सोच रही हैं अपने बारे में? मैं क्या सोच रही हूँ? ये तो जैसे सोच ही माफ हो गई है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है असल। ये तो जैसे सारी जिंदगी में अंधेरा छा गया हो। भाभी, I think you should forget about Shahzad now. Please try to move on. I think it's the best for you. इतना आसान नहीं होता किसी को भुला देना। भाभी देखें, वैसे तो it's none of my business, लेकिन मेरे ख्याल से अब आपको शहजाद से डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। He was a cheater. डिवोर्स दे चुके हैं मुझे। क्या? तो भाभी फिर तो आपको यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए था मेरे पास। आप तो अभी इद्दत में होंगी।
मैंने आपसे कहा ना, मेरी तो जैसे सोची माफ हो गई। इस बारे में सोचा ही नहीं मैंने, मुझे तो कुछ याद ही नहीं था। बस एक आप ही है ना, आपसे आके दिल की हर बात कर लेती हूँ। तो मैं चलती हूँ, अम्मी भी खफा होंगी। मैं छोड़ दूं आपको? खुद चले जाऊंगी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची